नमस्ते मातृभूमि, नमस्ते वसुंधरा। पिछले वीडियो में हमने अर्थात कि फर्स्ट पार्ट में हमने जानकारी दी कि कश्मीर में विलय और भारत पर जो थोपे गए युद्ध हैं, उनके जो समय काल है, उस समय में किन ग्रहों की क्या स्थिति थी, उसके बारे में हमने बताया। अब हम पहलगाम पर जो अटैक हुआ और उसके साथ में जो ये हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच युद्ध की संभावनाएं हमें दिखाई दे रही है, इसके बारे में हम अब ये चर्चा करने जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं आगे। पहलगाम का जो अटैक हुआ है 22 अप्रैल 2025 के दिन, तो ये जो अटैक किया गया है, इस अटैक के समय में भारत की जो कुंडली है, उसका जो गोचर भ्रमण है, वो मैं आपको बताता हूं। आप देखेंगे भारत की जो कुंडली है, ये उसमें आप जो ये लाल रंग में इधर पे जो प्लेनेट दिखाई दे रहे हैं, तो ये प्लेनेट जो लाल रंग में दिखाई दे रहे हैं, ये गोचर के हैं, ट्रांजिट के। तो ये ट्रांजिट के जो प्लेनेट हैं, तो आप देखेंगे कि 12th हाउस में सूर्य है, मेष राशि का उच्चस्थ, लाभ भाव में शनि, शुक्र, बुध और राहु, केतु है पंचम भाव में कन्या राशि में। यहां पर एक विशेष तौर पर समझने वाली बात है कि भारत की जो जन्म कुंडली है, अर्थात कि स्वतंत्र भारत का जो समय काल है, उस समय काल में सूर्य, शनि, शुक्र, बुध, चंद्र, ये 5 ग्रह कर्क राशि में उस समय मौजूद थे जब भारत आजाद हुआ। और वर्तमान समय में अभी 22 अप्रैल के दिन यदि हम देखें तो तृतीय भाव में मंगल जो है कर्क राशि का नीचस्थ होकर के बैठा हुआ है। यहां पर एक बात समझनी होगी कि मंगल और केतु दोनों मित्रवत ग्रह हैं और दोनों एक दूसरे से तृतीय एकादश में बैठे हैं। मंगल तृतीय भाव में है कर्क राशि में, और कर्क राशि का जो स्वामी है वो मकर राशि में, चंद्र मकर राशि में बैठा हुआ है। अर्थात कि चंद्र और मंगल जो है दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। यहां विशेष तौर पर हम देखें तो जो भारत की जन्म कुंडली है, उसके अंदर जन्म कुंडली में गुरु षष्ठ भाव में है, और वर्तमान समय में अभी जो गोचर भ्रमण में आप देखेंगे लाल अक्षर में गुरु जो है वो वृषभ राशि में बैठा हुआ है। तो वर्तमान समय में गुरु का जो गोचर है वो लग्न में चल रहा है। पहली बात तो ये कि शुक्र का लग्न है वृषभ लग्न, इसमें लग्न में गुरु होने से गुरु को दिग्बल प्राप्त होता है। वैसे गुरु वृषभ राशि में अच्छे फल नहीं देता है, लेकिन गुरु यहां दिग्बली है लग्न में होने के कारण। तो यहां पर ये जो कुछ भी घटना हुई है, भारत के पहलगाम में यहां पर आतंकवादी आए, जाति धर्म पूछ करके उन्होंने ये हत्याकांड किया। विशेष तौर पर जिसे हम कहेंगे कि एक रिलीजियन को इन्होंने टारगेट किया है, हिंदू धर्म को टारगेट करके इन्होंने हिंदुओं का हत्याकांड किया है। तो ये जो परिस्थिति है, इस समय काल में परिस्थिति ये बता रही है कि भारत को एक बहुत ही संवेदनात्मक दुख तो पहुंचा है, किंतु ये एक छोटा सा दुख जो कि परिवार जिन्होंने अपने स्वजनों को खोया है उनके लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन संख्या की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो हमारे 26-28 इंसान कुछ मारे गए हैं, किंतु इसके सामने पाकिस्तान के कितने मारे जाएंगे वो उसको अभी इतना अंदाजा नहीं है। तो ये तो हम बात कर रहे हैं कि
जो अटैक के टाइम पर जो कुंडली में हम देख रहे हैं तो केतु जो है वो पंचम भाव में गोचर भ्रमण में है, शनि शुक्र बुध राहु लाभ भाव में है। वृषभ लग्न के लिए शनि शुक्र बुध और राहु का इकट्ठा होना लाभ भाव के अंदर उस समय काल को विशेष तौर पर वो चिन्हित करता है कि इस समय काल में जो एक कीमत हमको चुकानी पड़ी है हमारे निर्दोष व्यक्तियों की जान गंवा करके, तो इसका जो खामियाजा है वो पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ने वाला है। ये ग्रहमान ये इस तरह से बताते हैं। अब हम देखते हैं इसी समय में पाकिस्तान की कुंडली। पाकिस्तान की कुंडली में मेष लग्न है। मेष लग्न की कुंडली के अंदर उसका सूर्य जो है यहां लग्न में उच्च का होकर के बैठा है, लेकिन उसका सेकंड हाउस के अंदर गुरु आ गया। मंगल उसका जो है वो चतुर्थ भाव में कर्क राशि में बैठा हुआ है। कर्क राशि में ये मंगल जो है यहां पर इनको अशुभ फल देगा। भारत की कुंडली के अंदर जैसा कि मैंने बताया कि तृतीय भाव के अंदर यदि कोई ग्रह युति ऐसी आ जाती है कि जो अनिष्टकारी ग्रह है, क्रूर ग्रह है, तो वो वहां पर लाभ देते हैं। लेकिन यहाँ पाकिस्तान की कुंडली में चतुर्थ भाव में मंगल जो आकर के बैठा है ये यहां पर हानिकर्ता साबित होने वाला है। छठे भाव में केतु है, 12वें भाव में शनि बुध शुक्र राहु, 10th हाउस में चंद्र है। क्रूर लग्न है मेष लग्न, मंगल जो है क्रूर ग्रह है। मेष लग्न का स्वामी मंगल होता है और भारत की जो कुंडली है उसमें वृषभ लग्न है। वृषभ लग्न का जो स्वामी है वो शुक्र होता है। लग्न का स्वामी यदि क्रूर ग्रह है तो ऐसा व्यक्ति किसी भी कार्य को करने के लिए किसी तरह का दुस्साहस कर लेता है। जैसे कि ये मेष लग्न है, मंगल इसका स्वामी हुआ और नीचस्थ है चतुर्थ भाव में, तो यहां पर उन लोगों ने किसी भी तरह की काल्पनिकता में कहो, मन में पाप रखते हुए जो भी कृत्य किया है तो ये इन्होंने बहुत बड़ी भूल कर दी है। और यहाँ पर तृतीय भाव में भारत की कुंडली में यदि हम देखते हैं तो तृतीय भाव के अंदर जो मंगल है वो कर्क राशि में होने के कारण वहां पर वो पीड़ित मंगल भारत के लिए लाभकारी बनेगा, क्योंकि तृतीय भाव के अंदर क्रूर ग्रह की स्थिति हो, पीड़ित ग्रह हो तो वो लाभ देता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि पाकिस्तान की जो कुंडली है उसके अंदर ये जो ग्रह स्थिति बनी हुई है, जो ग्रीन कलर में ग्रह लिखे हुए हैं ये पाकिस्तान की जन्म कुंडली है, और जो लाल कलर में ग्रह लिखे हुए हैं ये ट्रांजिट का समय है जो एक ही कुंडली के अंदर मैंने यहां पर दर्शाया है। ये जो चीज है ये बता रही है कि नौमेश और दसमेश जो शनि है हमारे भारत की जन्म कुंडली में, नौमेश और दसमेश शनि है जो लाभ भाव में है और अपने 3 मित्रों के साथ में। भारत की कुंडली में आप देखेंगे वृषभ लग्न है, शनि शुक्र बुध राहु, ये चारों ग्रह आपस में मित्र ग्रह हैं। इन चारों ग्रहों का लाभ भाव में बैठना ये स्पष्ट दर्शाता है कि भारत के हित में आगे अब सारे रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे। एक घटना हो गई, सुरक्षा की कमी कहो या फिर कश्मीर की जनता पर भी सरकार ने ये विश्वास किया कि अब वहां पर सब सही चलेगा। सरकार को ये पता नहीं था कि वहां के कुछ स्थानिक लोग जो हैं उनमें से कुछ लोग आतंकवादियों को मदद करेंगे और इस तरह से किसी घटनाक्रम को अंजाम दिया जाएगा। तो ये जो चीज हो गई है, अब यहां पर आप देखेंगे कि महादशा की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो भारत की जो कुंडली है उसमें चंद्र की महादशा है और सूर्य की अंतर्दशा चल रही है। और पाकिस्तान की अगर कुंडली हम देखते हैं तो शुक्र की महादशा है और बुध की अंतर्दशा है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी
बात यही है कि यहाँ पर देखेंगे आप कि शुक्र जो है एक शुभ ग्रह, लेकिन शुभ ग्रह होने के बावजूद भी यहाँ पर पाकिस्तान के लिए वो बहुत ही मारक साबित हुआ है। शुक्र की महादशा जो है वो 22 शुक्र में बुध का जो अंतर है ये 22 अप्रैल 2025 के दिन हम देखते हैं। तो शुक्र में बुध, बुध में चंद्र, उसमें फिर बुध और फिर उसमें शुक्र, अर्थात सूक्ष्म दशा और प्रत्यंतर दशा जो है उसमें 2 बार शुक्र आ चुका है, 2 बार बुध आ चुका है। अर्थात कि ये जो घटनाक्रम हुआ ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा ही, जिसे हम कहें, नुकसानकारी एक समय साबित हुआ है और आगे इसकी पूरी कीमत जो है पाकिस्तान चुकाएगा, जो अभी से हमने देखना शुरू कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि शुक्र यहाँ के पाकिस्तान के लिए शुक्र जो है वो एक मारक ग्रह है। वो किस लिए कि आप देखेंगे कि सेकंड हाउस में ये वृषभ राशि है और सप्तम भाव में तुला राशि, तो ये डबल मार्केस होकर के कुंडली में, इनकी जो कुंडली है पाकिस्तान की, उसमें चतुर्थ भाव में ये सूर्य, शनि, मंगल, बुध इनके साथ बैठा हुआ है मार्कत्व लेकर के। तभी आप देख रहे हैं कि जब से पाकिस्तान आजाद हुआ है तब से लेकर के सिवाय दरिद्रता के वहां पर कुछ पनपा नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी, कुछ भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट वहां हुआ नहीं है। उसका कारण ये है कि चतुर्थ भाव में सूर्य है, शनि है, शुक्र है, बुध है। अब मंगल जो है ये गोचर में अभी कर्क राशि में अभी वर्तमान समय में चल रहा है, जो निचस्त होकर के यहाँ पर पीड़ादायक बना। और शुक्र की महादशा में बुध की अंतरदशा इनके लिए एक घातक साबित हुई है। भारत के जन्मांक में देखते हैं तो लग्न जो है वो कृतिका नक्षत्र में है, जो सूर्य का नक्षत्र है, और चंद्र जो है वो पुष्य नक्षत्र में है, जो शनि का नक्षत्र है, और मंगल आर्द्रा नक्षत्र में है। मंगल जो है भारत की कुंडली में तृतीय भाव में है गोचर में अभी वर्तमान समय में। तो ये जो भी कुछ खून बहा है हमारा निर्दोष व्यक्तियों का, वो रंग लाएगा और काफी इसका एक दुष्प्रभाव जो है पाकिस्तान को भोगना पड़ेगा। शुक्र की महादशा में बुध की अंतरदशा और इसमें ये हत्याकांड जो पाकिस्तान के द्वारा रचा गया, तो पाकिस्तान को ये समयकाल बहुत भारी पड़ने वाला है। मंगल की महादशा 24 दिसंबर 2043 में इनकी शुरू होने वाली है पाकिस्तान की, और 23 दिसंबर 2050 तक चलेगी। ये जो समयकाल है ये समयकाल इनका बहुत दूर का है, लेकिन वर्तमान समय में जो परिस्थितियां हैं उसमें एक बात स्पष्ट है कि कई टुकड़ों में इनका विभाजन होगा। शासक पक्ष जो है उसकी अस्थिरता बनी रहेगी। जब इनकी मंगल की महादशा आएगी 2043 से 50 के बीच में, तब जा करके जो बचा खुचा पाकिस्तान होगा, जो कि अभी उस समय काल को बहुत टाइम बाकी है, लेकिन जब हम एनालिसिस करते हैं तो उसमें कुछ बातें स्पष्ट होकर के दिखती है, तो हमारा बताना फर्ज बनता है। तो उस समय काल में जाकर के 2043 के बाद जाकर के पाकिस्तान के अंदर कुछ सुख शांति की परिस्थितियां पैदा हो सकती है, लेकिन उसके पहले कोई संभावना नहीं है। ये बात तय है कि पाकिस्तान के कई टुकड़े होंगे। पाकिस्तान का जो वर्तमान समय में जो विस्तार है वो काफी कम हो जाने वाला है। यदि हम आगे की ओर देखते हैं, आज से थोड़े समय और आगे की ओर देखते हैं, तो मेष राशि में शनि का प्रवेश जब होगा 2027 में, 2027 में जब मेष राशि में शनि महाराज प्रवेश करेंगे, उस समय में यदि फिर से पाकिस्तान ने कोई बड़ी मूर्खता करने की कोशिश की, तो ये अवश्यम भावी निश्चित है इसका कि पाकिस्तान जो है वो सिर्फ एक नाम रह जाएगा।
लोग याद किया करेंगे। आज कश्मीर में रहने वाले लोग जो हैं पाकिस्तान के दम पर जो इतना उछल रहे हैं, जिस दिन पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, जो आतंकवादी लोग जो हैं वहां पर पनप रहे हैं, और जो स्थानिक कुछ लोग जो आतंकवादियों को या ऐसे क्रिमिनल माइंडेड लोगों को जो सहायता दे रहे हैं, इन सबको बहुत बड़ी तकलीफ पहुंचने वाली है। और खास करके 3 जून 2027 को शनि देव जो है मेष राशि में प्रवेश करेंगे। ये समय काल जो है पाकिस्तान के लिए दर्दनाक स्थितियों से गुजरने वाला समय काल रहेगा, यदि वो अपनी नीतियों में बदलाव नहीं करता है तो। और ये तय है कि 2027 में जो मेष राशि में शनिदेव का प्रवेश होने वाला है, उस समय में शनिदेव का निचस्त होना और पाकिस्तान का किसी न किसी तरह की बड़ी भूल करके अपने आप को नक्शे से मिटाने का कोई अवसर वो जाने नहीं देगा। ये तो बात रही हमारी कि पाकिस्तान की जो स्थिति है आने वाले समय में क्या होने वाली है, इसके बारे में। धन्यवाद, नमस्कार।